हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज अब देखो, अब हम बात करेंगे आज। देखो, जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर, है ना। जेई मेंस 2021 फेब वाले मंथ में जो अटेम्प्ट होता है उस वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन of the equation x square minus mod of x minus 12 equals to 0 is, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4 ABCD, है ना। देखो क्या क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो इसको मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। इसको मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, डिफाइनिंग वाला मेथड भी और जो है डायरेक्ट मेथड भी, प्रॉपर्टी वाला जो होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेथड नंबर 1 पर बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन। मेथड नंबर 1 पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले डिफाइनिंग वाला मेथड, ठीक है। तो इसमें देखो केस बनाने पड़ेंगे। जैसे केस फर्स्ट, इफ अगर ये x जो है ना वो ग्रेटर इक्वल 0 हुआ। देखो अगर ये ग्रेटर इक्वल 0 हुआ, यानी अगर ये पॉजिटिव हुआ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और हमारे फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास 4 और माइनस 3, 4 और माइनस 3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो, एक बार मैंने आपको बताया था, लेकिन आंसर आते ही एक बार हमें चेक भी करना होता है, ठीक है ना। तो एक बार इस आंसर को, क्यों ना हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं। देखो देखो इस आंसर को एक बार चेक करते हैं। ये जो आया है हमारे पास, ये जो आंसर आया है, इस आंसर को इसमें चेक करके देखते हैं। देखो एक चीज गौर करो, 4 जो है वो 0 से बड़ा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बराबर है, तो बड़ा तो है ही, जबकि माइनस 3 नहीं है, तो ये तो हो जाएगा नेग्लेक्ट, और ये वाला सही है, ठीक है। केस सेकंड देखो हमारा, केस सेकंड क्या होगा। इफ अगर ये x है ना, जो हमारा क्या हो, लेस देन 0, लेस देन 0। देखो अगर ये x अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, x अगर लेस देन 0 होगा तो ये हमारा देखो x अगर लेस देन 0 होगा तो ये हमारा नेगेटिव होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, गौर करो। देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं, माइनस का x, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास जो है वो x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो आएगी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू आएगा माइनस 4। इसको आप करके देख लेना, x इक्वल टू 3 और माइनस 4। तो देखो 3 और माइनस 4 अगर इनकी वैल्यूज आएगी, तो एक गौर करो, इसमें से सिर्फ माइनस 4 ही तो 0 से छोटा है। ये जो दोनों आंसर्स आए हैं हमारे पास, इसमें माइनस 4 ही तो 0 से छोटा है हमारा, ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे तो कर देंगे एक्सेप्ट और इसे कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि 3 जो है वो 0 से छोटा नहीं है, वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और कंसेप्ट क्या कहता है कि केस 1 और केस 2 में आने वाले दोनों, केस फर्स्ट और यूनियन केस सेकंड, ठीक है। लो, तो बस देखो केस फर्स्ट में हमारे पास जो आया है वो आया है 4, और केस सेकंड में आया है माइनस 4। यूनियन लिया तो दोनों आ गए। अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इनकी संख्या 2 है ना, एक और एक 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
इसी तरीके से देखो हम जो इसका नेक्स्ट मेथड है एक बार हम उससे करते हैं, देखो क्या होगा। देखो ये कैसे होगा, देखो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कि एक्स स्क्वायर हमेशा और हमेशा मोड एक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी मोड एक्स का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा तो फिर वही बात कि मोड वाली क्वांटिटी को जो है हम टी मान लेंगे। क्या, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स को टी मान लो, है ना, लेट। तो देखो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे टी माइनस 4 और टी प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 और माइनस 3। टी किस किस को माने थे, मोड एक्स को। तो एक तो देखो मोड एक्स इक्वल टू 4 आ गया और एक मोड एक्स इक्वल टू 3 आ गया, माइनस 3। तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई, तो ये तो नॉट एक्सेप्टेड। और x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी x इक्वल टू 4 और क्या है -4, और इसकी संख्या कितनी हो गई, कॉमा है ना, और इनकी संख्या कितनी हो गई है 2, तो इक्वल टू 2 आंसर। क्लियर, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस ऐसे ही एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।